हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट मैथ एंड साइंस विथ राज। आज से हम लोग सीटेट पेपर 1 मैथ के लिए 15 दिन 15 मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट में टोटल मैथ से 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। इस सीरीज में हम लोग जो 15 क्वेश्चन कंसेप्ट से पूछे जाते हैं उसमें 15 में 15 नंबर की तैयारी करेंगे। आज इस मैराथन सीरीज का पहला दिन है और आज इस वीडियो में हम नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज से रिलेटेड आज तक सीटेट एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट मैथ पेपर 1 से आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2026 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चला था, जो कि ऑनलाइन मोड में हुआ था। लेकिन अब एग्ज़ाम ऑफलाइन में होता है। अगस्त 2023 से लेकर और यह मार्च 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वे सभी ऑफलाइन मोड में हुआ है। तो सबसे पहले हम दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 20 से भी अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 20 प्लस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उन सभी क्वेश्चन को करेंगे और उसके साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बनता है उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो अगस्त 2023 से लेकर और यहाँ लेटेस्ट देख सकते हैं कि मार्च 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी एक ही कंसेप्ट पे आधारित है और एक ही टॉपिक से पूछा गया है, वो भी खास पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए अगर हम लोग यह सभी PYQ कर लेते हैं तो आगे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जो मार्च 2026 में एग्ज़ाम हुआ था वह सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लेटेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे जो भी जानकारी है। यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, यहाँ 3 नंबर दिया गया है और चौथा नंबर क्या होगा वह आपसे पूछा गया है। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2, फिर दे देगा 4, 6 और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और प्लस 2 4 हुआ, फिर 4 और प्लस 2 6। तो इसके बाद हम 6 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2, फिर 5, फिर 9, फिर 14 और उसके बाद जो है कि क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। अब पूछेगा कि अगला नंबर क्या होने वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए सीरीज क्या बन रहा है, 2 और प्लस 3, 5 और प्लस 4, 9 और प्लस 5। तो अब 14 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ 3, 4, 5, तो अब हम जो है कि 6 जोड़ देंगे। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला अंक है 32, उसके बाद है 44, फिर है 56 और उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए 32 और प्लस हुआ है 12, फिर 44 और प्लस 12, तो फिर हम 56 में 12 ऐड करेंगे तो 56 और 12, 6 2 8 और 5 1 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं
कि यह एक सीरीज दिया गया है। यहाँ पे 1, 3, 6, 10 और इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है। अगला पैटर्न क्या होने वाला है यह पता करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और प्लस 2 3, फिर 3 और प्लस 3 6, फिर 6 और प्लस 4 10 और फिर 10। अब कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 तो प्लस 5 कर देंगे। 10 और प्लस 5 15 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ऐसा हम लोग पहले एग्जाम्पल भी देख चुके थे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं और आपको पता करना है कि अगला पैटर्न क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और प्लस 3 4, फिर 1 3 और एक अगला नंबर लिया गया है 5 तो 9। फिर यहाँ अगला सीरीज में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये सभी जो है कि 1 3 5 7 ये सभी ऑड नंबर है। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 7 के बाद ऑड नंबर होता है 9। अब सबको जोड़ना है तो 1 प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो 1 और 3 4 5 9 और 7 16 और 9 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 नंबर। यहाँ 25 हो गया। यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट देख सकते हैं कि पहला जो नंबर दिया गया है उसका योगफल जो है कि 4 आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे सीरीज का योगफल 9 आ रहा है। फिर तीसरे सीरीज का योगफल 16 आ रहा है। तो 4 जो है कि 2 का स्क्वायर है। फिर 9 जो है कि 3 का स्क्वायर है। फिर 16 जो है कि 4 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर जो है कि 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 होगा। इस प्रकार भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ आप दोनों तरह से सोच सकते हैं। आंसर आप कैसे भी सोचिए, लेकिन सीरीज में जो है कि आपका आंसर सेम ही आता है। बस पैटर्न आपका सही होना चाहिए। कैसे भी करके जो आंसर होने वाला है वही आएगा। इसमें यह नहीं है कि आप किसी दूसरे मेथड से सोचते हैं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, और कोई बच्चा दूसरे मेथड से सोच लिया तो उसका आंसर कुछ और आएगा। बल्कि आप किसी भी मेथड से सोचिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सीरीज में दिया गया है। यहाँ पहला जो है कि 1 और प्लस 3 तो यहाँ 4, फिर 3 और प्लस 6 तो 9, यहाँ 6 और प्लस 10 तो 16। यहाँ भी आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि 4 जो है कि 2 का स्क्वायर है, 9 जो है कि 3 का स्क्वायर है और 16 जो है कि 4 का स्क्वायर है। इसलिए इसके बाद 5 का स्क्वायर होगा बराबर होगा 25। तो यहाँ पे तो आपको 25 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी खाली स्थान छोड़ा गया है। तो इसलिए आपको यह वाला कंसेप्ट लागू करना ही है। इसके साथ ही साथ अब अगला पैटर्न भी ढूंढना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ शुरू में आ रहा है। फिर यहाँ जो लास्ट में आ रहा है वह यहाँ शुरू में आ रहा है। तो फिर यहाँ लास्ट में 10 है तो यहाँ शुरू में 10 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस में क्या करना है, तो प्लस में आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10। तो अगला नंबर क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए 3 और प्लस 3 6, फिर 6 और प्लस 4 10। तो अगला 10 और प्लस यहाँ 3 है 4 है तो अब हम 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 10 प्लस 15 बराबर 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो है कि 0 दिया गया है, फिर 1 दिया गया है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। उसके बाद खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद 21, फिर 34,
और उसके बाद फिर रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद जो है कि 89 दिया गया। अब यहाँ पे 2 नंबर हमें फाइंड करनी है। तो पहला देखिए यहाँ पे 0 है, 1 है, फिर 1 है। तो इसका मतलब देखिए 0 और प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और प्लस में 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 और प्लस में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 और प्लस 3 करेंगे तो अगला नंबर 5 आ जाएगा। यहाँ पैटर्न यह बनना है कि जो भी नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 8 है तो इसके पहले जो भी 2 नंबर 3 और 5 दिया गया है, इस दोनों का योगफल है 8 है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है कि रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा नंबर होगा। तो हम इसके पहले 2 अंक जो कि 5 है और 8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आ गया 13। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हमें नंबर निकालना है। तो इसके पहले 2 नंबर जो दिया गया है 21 और प्लस में 34 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 4 1 5 और 3 2 5, 55। तो इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13 और 55। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में 2 खाली स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 2 खाली स्थान दिया गया है तो हम 2 पैटर्न ढूंढेंगे। पहला, ऑड स्थान पे जितने भी नंबर दिया गया है उसके बीच, और दूसरा जो इवन स्थान पे नंबर है उसके बीच हम लोग पैटर्न ढूंढेंगे। जैसे 21, 41, फिर 31, फिर 51, फिर 41 है और फिर 61 है, और उसके बाद जो है कि 2 खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 21 जो कि ऑड स्थान पे है, फिर 31, फिर 41 और फिर इसके बाद एक खाली स्थान ये वाला ले लिए। उसके बाद जो है कि इवन स्थान पे 41, फिर हो गया 51, फिर हो गया 61 और फिर हो गया खाली स्थान। तो यहाँ 2 पैटर्न बना लिए, एक ऑड स्थान का और दूसरा इवन स्थान का। तो ऑड में हम देख रहे हैं क्या कि 21 और प्लस 10 किया गया, फिर 31 और प्लस 10 किया गया, तो फिर हम 41 और प्लस 10 कर देंगे तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। और दूसरा इवन स्थान के सीरीज को देखिए, यहाँ पे प्लस 10 किया गया है, फिर यहाँ पे प्लस 10 किया गया है और फिर यहाँ पे प्लस 10 कर देंगे तो 61 और प्लस 10 71 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 51 और 71, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 1 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, फिर 15 दिया गया है, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है और इसके बाद जो है कि 45, फिर 66 और 91। तो यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढिएगा। तो यहाँ देखिए प्लस में कितना किया गया है 5, यहाँ पे प्लस कितना किया गया है 9, यानी कि 4 अधिक ऐड किया गया है। तो यहाँ पे भी हम 4 अधिक ऐड कर कर देखते हैं। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस में 13, और फिर यहाँ पे 13 और प्लस 4 कितना होगा, तो प्लस में 17 कर देंगे। तो यहाँ 15 और 13 कितना होता है 28, और फिर 28 में जब हम लोग 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 45 आ गया। इसका मतलब जो हम लोग सोचे थे वह बिल्कुल सही है। और आगे भी आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है, तो 45 है और प्लस में 17 और 4 21 ऐड करेंगे तो 66 आ गया। फिर प्लस में हम लोग 66 और ऐड करेंगे कितना 21 और 4 25, 91 आएगा, जो कि बिल्कुल सीरीज सही सोचे थे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा क्या 28, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे जो है कि 4 पैटर्न दिया गया है और 5वां पैटर्न पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीरीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो राइट साइड में जितने भी नंबर आए हैं, जैसे 1, फिर 8, फिर 27 और फिर
64। तो एक जो है कि 1 का क्यूब है, 8 जो है कि 2 का क्यूब है, 27 जो है कि 3 का क्यूब है, 64 जो है कि 4 का क्यूब है। तो इसी प्रकार अगला नंबर 5 का क्यूब होगा। जो 5 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो 50 25 बचे 125 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 125। और यहाँ पे क्या होगा, यह हमारे प्रश्न में भी नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब अगर प्रश्न में ये लेफ्ट साइड नहीं दिया रहता और हमें निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या सीरीज फ्लो हो रहा है देख लीजिए। 1 + 2, फिर 3 और प्लस 4, फिर 7 और प्लस 6 बराबर 13। तो इसी प्रकार अगला नंबर क्या होगा, 13 और प्लस 8। तो 13 8 कितना होता है, 21 प्लस 21 के बाद देखिए यहाँ पे लगातार जो है कि ऑड नंबर लिखा गया है बढ़ते क्रम में। तो वैसे ही हम ऑड नंबर लिख देंगे। और कितना लिखेंगे, तो इसमें 1 नंबर था, इसके बाद इसमें 2 नंबर, इसमें जो है कि 3 नंबर, इसमें जो है कि 4 नंबर को लिया गया था। तो इसमें हम लोग 5 नंबर तक लेंगे। तो 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 और प्लस 29। अब इस सभी को ऐड कर देंगे। तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और हासिल 2, तो 12 हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा 125 आंसर आया है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आप किसी भी प्रकार से सोचिए, आपका आंसर जो है कि सेम ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे मेथड से सोचा तो उसका आंसर अलग आ गया और आपका जो है कि अलग आंसर आ गया। आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं और इसका अवलोकन करना है, और इसी के आधार पे जो अगला पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है उसमें x और y का मान क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 13। तो 2 3 5 7 11 और 13 ये सभी जो है कि प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, यहाँ 13 के बाद जो है कि 17 आता है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे y बराबर 42 और प्लस में x, तो यहाँ पे 42 हो गया और प्लस x का मान आया है 17। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 4 1 5, 59 आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ x प्लस y का मान पूछा गया है, तो x और प्लस y बराबर हो जाएगा, x का मान 17 और प्लस में y का मान 59। तो 17 और प्लस 59, 9 7 16 6 1 6 और 1 7, 76। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे अभाज्य संख्या का जिक्र हुआ है, तो अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होगी और 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटेगी, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ आप देख सकते हैं कि 2, फिर 4, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 240 दिया गया है। और अगला नंबर पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से शुरू हुआ है और यहाँ पे 240 तक पहुँच गया है। इसका मतलब जोड़ने से तो इतना नहीं आएगा, नहीं तो बहुत का अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 2, यहाँ 4 और प्लस 8, 12 प्लस 36, तो इसके बीच कोई पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम अगला सोचेंगे। और जब भी आपको नंबर अधिक दिखे तो गुना के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ आप देखिए 2 गुना 2, फिर 4 गुना 3, फिर 12 गुना 4,
फिर 48 गुना 5 होना चाहिए, और फिर 240 और गुना 6। तो 240 में 6 से गुना करेंगे तो 0, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 1440, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे संख्या फ्रैक्शन में दिया गया है। अब हमें नीचे और ऊपर दोनों में सोचना है। तो ऊपर में देखिए 1, 3, 5, 7, यानी कि ऑड का सीरीज चल रहा है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 7 के बाद 9। और नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं 4, उसके बाद 16, फिर 64, और फिर 256, और उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 4 गुना 4 किया गया, फिर 16 में 4 से गुना किया गया, फिर 64 में 4 से गुना किया गया। तो उसी प्रकार 256 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पे सीरीज बन गया 9 और बट्टा में 1024, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया गया है 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, 5 गुना 3 15, 7 गुना 4 28। इसी प्रकार सीरीज दिया गया, और यहाँ हमें ज्ञात करना है कि अगला नंबर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कि अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 लिखेंगे, और 23 में जब हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27 के 7 2, और फिर 9 दूनी 18 2 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 207। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 और 207। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 गुना 64, यानी कि 64 जो है कि 8 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 7 गुना 49, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 6 गुना 36, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर क्या होगा, 5 गुना 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुना 25 बराबर में हो जाएगा 125। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है 1 गुना 1 बराबर 1, फिर 11 गुना 11 किया गया है, फिर 111 गुना 111 किया गया है, फिर 1111 गुना 1111 किया गया है। तो जब हम 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, फिर 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में आप देख सकते हैं कि 1 2 फिर घट गया 1, अब 1 1 1 गुना 1 1 1। तो बराबर हम जब ये 3 को 1 है तो 1 2 3, अब जो है कि घटते जाएंगे 2 और 1, फिर जब 4 1 होगा 1 2 3 4 गुना 4 को 1। तो इसमें जो है कि 1 2 3 4 तक लिखेंगे, फिर हम घटते जाएंगे 3 2 और 1। उसी प्रकार जब 1 2 3 4 5 रहेगा, और गुना में 1 2 3 4 5, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और फिर घटते जाएंगे तो 4 3 2 और 1 से शुरू करके 5 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 5 था, और फिर 5 से घटते हुए 1 पे आ जाएंगे, और यही संख्या इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, 1 2 3 4, 4 नहीं है तो 1 कट गया, फिर यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 5 नहीं है तो कट गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यह बिल्कुल सही जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा
अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह का पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे 1 गुना 1, फिर 11 गुना 11, फिर 111 गुना 111। तो अगला पूछा गया है कि जब हम 5 अंकों तक गुना करेंगे, उसी प्रकार 1 1 1 1 1 गुना 5 को 1 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल इस नंबर में अंकों की संख्या कितनी है। तो अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 - 1, फिर 9 8 - 2, 9 8 7 - 3। तो यहाँ पे 9 से घटते हुए जा रहा है और जितना भी अंक है उसको माइनस कर दे रहा है। तो अगला क्या होने वाला है? 9 8 7 6 और माइनस में इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो -4 कर देंगे। और इसमें भागा देना है 8 से, क्योंकि सब जगह 8 से भागा दिया गया है, तो हम भी भागा 8 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके आंसर ला देंगे। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 2 7 8 9 और भागा में 8 हो जाएगा। अब 8 से काटेंगे तो 8 1 8, 1 और 8, 8 दूनी 16, तो 2 और 7, 8 3 24, 3 और 2, तो 8 चौका 32, तो बराबर हो गया 1234। तो यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 1234। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन में 5 तक पहुँच गया, गलत है। दूसरा में देखिए 98 76 -4 भागा 8 बराबर 1234। तो यही हमारा राइट आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर में 12 और प्लस 13 लिखा गया। फिर 7 का स्क्वायर 24 प्लस 25, तो 11 का स्क्वायर 60 और प्लस 61। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा और कितना ऐड करेंगे। तो 17 का स्क्वायर तो यहाँ पे 289 होता है, और यहाँ पे कितना ऐड किया गया है? x प्लस वाई। तो x और y हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और -1/2 कर देंगे। अब फिर देखिए 25 + 1/2 कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 12 और इसका मान आ जाएगा 13। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर है 49, तो 49 -1/2, फिर 49 + 1/2 बराबर हो जाएगा 48/2, और यहाँ पे 50/2 बराबर हो गया 24 और 25। इसी प्रकार यहाँ पे 289 -1/2 कर देंगे, और कॉमा 289 + 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 288/2, कॉमा 290 और बटा में 2 बराबर आ जाएगा 144 और 145। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 144 और 145। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न पैटर्न में आगे क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सीरीज दिया गया है 3-3 करके, और साथ में यहाँ पे अंक के साथ साथ लेटर भी आ गया, ABCD। अब देखिए ABCD लगातार है, तो ई तो आएगा ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 16 है। तो 1 4 9 16, तो 1 प्लस में 3 किया गया है, यहाँ प्लस में 5 किया गया है, यहाँ प्लस में 7 किया गया है। तो अब हम लोग प्लस में 9 कर देंगे, तो 16 और 9 25 हो जाएगा। और अगला सीरीज देखिए, यहाँ पे 1 है, फिर 8 दिया गया है, फिर 27 दिया गया है, फिर 64 दिया गया है। तो यहाँ पे अगला हमको निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 है, फिर 3 का क्यूब 27 है, फिर 4 का क्यूब जो है कि 64 है। तो इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो जैसा कि पहले हम लोग देखते थे कि जब 2 खाली स्थान दिया रहता था
तो हम लोग 2 कंसेप्ट सोचते थे, उसी प्रकार यहाँ जो है कि 3 खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ हम 3 सीरीज बनाएंगे। तो पहला सीरीज जो है कि ए बी सी डी और उसके बाद ई आया है। फिर दूसरा सीरीज जो है कि प्लस में चला है और तीसरा सीरीज जो है कि क्यूब में चला है। तो इस प्रकार टोटल 3 सीरीज का यूज हुआ है और हमें क्या मिला है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पे ई और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 125। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 ई और 125। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते थे कि ए जो है कि 1 नंबर पे होता है और यहाँ 1 का स्क्वायर है और यहाँ 1 का क्यूब है। बी जो है कि 2 नंबर पे होता है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है फिर 2 का क्यूब है। सी जो है कि 3 पे होता है तो 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब। और डी जो है कि 4 पे होता है तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। इसी प्रकार डी के बाद जो है कि ई आएगा और ई जो है कि 5 पे होता है तो पहले हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 और उसके बाद 5 का क्यूब 125। इस प्रकार 25 ई और 125। तो ऐसे भी हमारा आंसर सेम ही आता, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि आप किसी भी प्रकार से सोचिए लेकिन आपका आंसर जो है कि हमेशा सेम ही आएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 तो अगला नंबर हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए Z Y X W यानी कि घटते जा रहा है तो W से पहले क्या होता है V। तीसरा सीरीज देखिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 9 फिर 4 का स्क्वायर 16 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार 5 भी और 25 ऑप्शन नंबर 2 यही राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 खाली स्थान दिया गया है तो हम लोग 2 सीरीज सोचेंगे। पहला जो है कि W फिर V उसके बाद U T तो आगे क्या होगा और दूसरा 2 4 8 16 और फिर खाली स्थान दिया गया। तो यहाँ आप देखिए 1 घटते जा रहा है -1 फिर -1 फिर -1 फिर T में से -1 करेंगे तो यहाँ पे S आ जाएगा। अब देखिए S T U V W। अब दूसरा सीरीज देखिए, यहाँ 2 गुना 2 बराबर 4 फिर 4 गुना 2 8 फिर 8 गुना 2 16 तो ऐसा 16 गुना 2 बराबर 32। तो आंसर हो जाएगा S और 32। तो ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 लगातार संख्या दिया गया है, उसके बाद F लिखा गया है, फिर 5 6 और 7 लगातार संख्या दिया गया है, यहाँ पे E लिखा गया है, फिर 9 10 और 11 हो जाएगा लगातार 3 संख्या। और यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा तो पहला यहाँ पे F है उसके बाद E है तो फिर इससे एक कम जो है कि D होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में D नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो सोचे हैं वह गलत है। तो आगे हम देखें F है फिर E है और आगे क्या होगा तो यहाँ देखिए 1 2 3 इसके बाद 4 होना चाहिए, लेकिन 4 को F लिखा गया है जो कि FOUR। अगला देखिए 5 6 7 इसके बाद 8 होना चाहिए तो उसी को EIGHT 8 लिखा गया है। तो इसी प्रकार 12 को हम लोग 12 लिख देंगे जो कि T से स्टार्ट होता है, TWELVE 12। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 11 और T जो कि ऑप्शन नंबर 11 और T पहला ऑप्शन में ही दिया गया है जो कि राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी दिसंबर 2022 में टोटल 21 शिफ्ट के क्वेश्चन हमने लिया है और 21 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार टोटल 21 क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम उन प्रश्न को करेंगे जो कि अगस्त
2023 से हुआ था और मार्च 2026 में जो लास्ट बार एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था। अब उन प्रश्न को देखेंगे कि ऑफलाइन मोड में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों जैसा अभी तक आपने क्वेश्चन किया है, अब इसी पैटर्न पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये रहा पहला प्रश्न जो अगस्त 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 6, फिर 15 और यहाँ खाली स्थान दिया गया है। उसके बाद 45, 66 और 91। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 1 अब प्लस में 5, फिर 6 और प्लस में 9, यानी कि 4 अधिक ऐड हुआ है। तो फिर हम 4 अधिक ऐड करेंगे, 9 और 4 13, तो प्लस में 13 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, फिर 28 और प्लस में 13 और 4 17, तो 28 और 17 45 होता है। फिर 45 अब प्लस में 17 4 21 और 66 में फिर ऐड करेंगे 21 और 4 25, तो 91 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न देखिए 1, 8, 27, 64 और 125। यहाँ देखते ही पता चल गया कि 1 का क्यूब है 1, फिर 2 का क्यूब है 8, इसी प्रकार 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125। तो अगला हो जाएगा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो हमारा आंसर हो जाएगा 216 और 343, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59 और उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पे 67, 71 और 73। यहाँ पे आप देखिएगा कि प्लस में 4 किया गया है, फिर प्लस में 6 किया गया है, फिर प्लस में 6 किया गया है। तो यह कंसेप्ट नहीं यूज हुआ। अब अगला कंसेप्ट सोचेंगे तो यहाँ एक बात यह देखने को मिल रहा है कि यह जितने भी नंबर है ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसा कि हमने अभाज्य संख्या को पढ़ा था, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 59 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, तो 59 के बाद आता है 61। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 41 है, फिर 43 है, 47 है, 53 है, 59 है और 59 के बाद 61 है, फिर 67 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 61। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 61 आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 12, 14, 17, 13, 8, 14 और 21 और उसके बाद क्या है, 2 रिक्त स्थान दिया गया है। और जब 2 दिया रहेगा तो 2 सीरीज सोचेंगे, पहला ऑड स्थान पे और दूसरा इवन स्थान पे। तो ऑड स्थान पे देखिए यहाँ 12 और प्लस में कितना किया गया है, 5, फिर 17 और माइनस में जो है कि 9 किया गया है, फिर 8 और प्लस में कितना किया गया है, 13 किया गया है। तो यहाँ देखिए 5, 4, 9, 4, 13, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। इसी प्रकार अब जो है कि माइनस होगा, माइनस कितना, तो 5, 4, 9, 4, 13 और 4, 17। तो 21 में से 17 गया तो हो जाएगा 4। अब अगला देखिए यहाँ 14 माइनस 1, 13 प्लस 1, फिर 14 तो माइनस 1, 14 में से माइनस 1 जाएगा तो 13। इस प्रकार 13 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और यह है ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3, 10, 32 और यहाँ 99 और फिर 2 खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 खाली स्थान दिया गया है पर 2 और यहाँ 32 और फिर 32 के बाद
सीधा वही खाली स्थान दिया गया है। तो एक पैटर्न हम ढूंढेंगे तो 32 कितना है, प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो दूसरा पैटर्न नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग चारों को एक साथ सोचेंगे। तो चारों को एक साथ सोचने पर यहाँ देखिए 3 गुना में 3 और प्लस में 1। फिर यहाँ देखिए 10 गुना में 3 प्लस में 2, यहाँ 32 तो गुना 3 और प्लस 3 99 होगा। तो वैसे ही गुना में 3 और प्लस में 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तो इसके बाद 4 किया गया। फिर क्या करेंगे, गुना 3 और प्लस में 5, तो यहाँ देखिए 99 गुना 3 प्लस में 4 बराबर हो जाएगा। यहाँ 99 में 3 से गुना कीजिएगा तो 99 गुना 3 यानी कि 300 में 3 कम हो जाएगा तो 297 और प्लस में 4 बराबर हो जाएगा 301। और दूसरा हो जाएगा 301 गुना में 3 और प्लस में 5 बराबर, तो 3 3 903 हो गया, 903 और प्लस में 5 बराबर हो गया 908। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगली दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 301 और प्लस में 908 बराबर हो जाएगा 9 0 और 1209, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 325, उसके बाद 259, उसके बाद 204, फिर दिया गया 160, 127 और 105 और उसके बाद एक खाली स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि इसके स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम गुना करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 105 में कितना जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे। फिर 127 में कितना जोड़ेंगे, 33 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। फिर 160 में कितना जुट रहा है, प्लस में 44। फिर 205 में कितना जुट रहा है, प्लस में 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 5 55। फिर 325 में से कितना घटा है, तो प्लस में 5 माइनस 9, तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ 11, 11 में से 5 गया तो आपका हो जाएगा 6 66। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ 22 33 44 55 और 66 सब 11 का गुणज है, इसलिए इसके पहले वाला में जो है कि प्लस 11 हुआ होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 और माइनस 11 बराबर हो गया आपका 4 और 10 में से 1 गया 9 94। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 94। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 13 17 19 23 और 29 दिया गया। यहाँ पे 13 प्लस 4 करेंगे, फिर 17 प्लस 2 करेंगे, फिर 19 और प्लस 4 करेंगे, 23 और प्लस 2 होना चाहिए। यहाँ पे 25 नहीं है, इसलिए यह जो हम लोग सोचे थे वह गलत है। अब अगला देखिए, यहाँ हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जितने भी संख्या है 13 17 19 23 और 29 ये सभी जो है कि अभाज्य संख्या है। तो अगली दो अभाज्य संख्या क्या होगा, 31 हो जाएगा और 31 के बाद जो है कि 37 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो 31 और प्लस 37 बराबर 7 1 8 और 3 3 6 68 हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि हम अगस्त 2023 से लेकर मार्च 2026 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि 15 मैराथन जो कराया जाएगा उसके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी जितने भी क्वेश्चन जो है कि PYQ सॉल्व कराया गया है उसका PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, यह हमारा WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और
कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास नोट्स का PDF है वो अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम का PYQ भी इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। और मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।